हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड में आता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे पूरा पूरा डीपली पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक से हम पूरा का पूरा बना लें। इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, ठीक, क्योंकि मैंने इंग्लिश में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, वो भी एज इट इज़ बोर्ड में आया था। मैंने साइंस में भी बताए थे, वो भी क्वेश्चन बोर्ड में आया था। तो ये बात इस बात का प्रूफ है कि जो अभी मैं बताऊंगी वो भी आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें और चलिए शुरू करते हैं। है जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में आने वाले हैं, वो है एमएनसी। ओके, तो एमएनसी होती क्या है? तो देखो, मिड ऑफ 20th सेंचुरी तक प्रोडक्शन मोस्टली एक ही कंट्री में होती थी। मीन्स की बनना भी वहीं पे उसको असेंबल करना, सब कुछ वहीं पे होता था। बट सिर्फ जो रॉ मटेरियल्स हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स, फूड स्टॉक, फिनिश प्रोडक्ट, वही बाहर से लाए जाते थे। कंट्रीज को कनेक्ट करने का मेन तरीका ट्रेड था। मतलब कि अगर दो कंट्रीज कनेक्ट हो रही है तो उनमें सिर्फ कारण था ट्रेड। ओके, उसके बाद हम समझते हैं कि एमएनसी क्या होता है। तो जब ये सारे काम हो रहे थे मिड ऑफ 20th सेंचुरी में, तब अराइवल होता है एमएनसी का, मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। उस टाइम पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या था? ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्ट कंट्रोल करती है, जो एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्ट को कंट्रोल करती है। लाइक आपका गूगल हो गया, टाटा हो गया, यह सारी कंपनीज एमएनसी ही है। ओके, मीन्स ठीक है, ये तो पता चल गया कि ये जो एमएनसी होती है यह क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि एमएनसी कहाँ कहाँ पर होती है। तो एमएनसी अपनी फैक्ट्री और ऑफिस उन जगहों पर लगाती है जहां लेबर चीप हो, रिसोर्सेज इजिली मिल जाए, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा मिले। ओके, मतलब कि जो भी एमएनसी कंपनी होती है वो वहां पे अपने ऑफिस को बनाती है जहां पर जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सामान है वो बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाए, जो लेबर है वो भी बहुत सस्ते दाम पे मिल जाए, रिसोर्सेज इजिली मिल जाए, ताकि ताकि अगर मान लो, और ये सारे काम क्यों होते हैं? ताकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम लगे, मतलब बनाने की जो कॉस्ट है, जो पैसा है वो कम लगे और मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिले। प्रॉफिट ज्यादा कैसे मिल सकता है? मान लो अमेरिका है। ओके, तो अमेरिका में जूट तो मिलता नहीं है, लेकिन अमेरिका को कोई चीज बनानी है जिसमें वो जूट चाहिए उसको, तो वहां पे तो जूट महंगा मिलेगा। ठीक, वहां पर अमेरिका में अगर कोई कंपनी को जूट से कुछ चीजें बनानी है तो वहां पे तो उसको अगर रॉ मटेरियल खरीदेगा तो वहां पे महंगा पड़ेगा। लेकिन वही कंपनी अगर अपने बिहार में आ जाए और वहां पर वो जूट की वही कंपनी स्टार्ट करे तो उससे तो सस्ता पड़ेगा ना। तो मीन्स कि यहाँ पर उसको जूट सस्ता पड़ेगा और जब वह उसे सस्ता सामान से लेकर अपना प्रोडक्ट बनाएगा और उसे बेचेगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगी। ओके, तो ये आ गया आपका ये एग्जाम्पल कि प्रोडक्ट डिजाइन होता है यूएस में, मैन्युफैक्चर होता है चाइना में, असेंबल होता है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में। क्योंकि इन जगहों के पास में मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है। और ये क्या, कस्टमर केयर कॉल सेंटर इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पढ़े लिखे इंजीनियर्स है, यहाँ पे इंग्लिश फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले यूथ हैं, तो इसीलिए मान लो कि यहाँ पे कस्टमर केयर और कॉल सेंटर इंडिया में होगी। मतलब कि एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग कंट्रीज का यूज हो रहा है और इसी को हम एमएनसी कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो एक सामान बनाने का जो प्रक्रिया है वो बहुत सारे कंट्रीज में फैल गया। मतलब कहीं पे प्रोडक्ट बन रहा है, कहीं पे उसे असेंबल किया जा रहा है, कहीं पे उसे दूसरे जगह भेजा जा रहा है बेचने के लिए, ठीक। तो यह सारा एक काम बहुत सारी जगहों पर, सारे देशों में हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्रोडक्शन ग्लोबल जो हुआ है वह प्रोडक्शन ग्लोबल क्यों हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वह चीप में होता था। मतलब कि अगर जो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी और देश में तो वहाँ पे 10 रुपये लग रहा है, वही सामान जब चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसके लिए उसको 2 रुपये लग रहा है। तो ये तो पहला हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वह चीप में ही हो जाता है। और फिर आता है मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप। यह क्यों हुआ? क्योंकि इन देशों के पास यूएस और यूरोप जैसे मार्केट है, ताकि स्टेट्स के पास यूएस और यूरोप जैसे मार्केट है जहां पर वो अपना सामान इजीली बेच सकते हैं।
ठीक, अब आता है एमएनसीएस का बेनिफिट क्या होता है, मतलब कि कोई कंपनी अगर एमएनसीएस हो गई तो उसका उसे प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो पहला चीज आ जाता है आपका कि लेबर चीप मिलता है। ठीक, मतलब कि अगर कोई कंपनी है तो जहाँ पर सबसे सस्ता उसे लेबर मिलेगा तो वहाँ से उठाएगा। ठीक, ट्रांसपोर्ट और मार्केट एडवांटेज चीप मिलता है, स्किल्ड वर्कर मिलते हैं, और फिर इतना हो गया। ठीक, तो एमएनसीएस का जो बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट, एमएनसीएस का जो बेनिफिट है वह है कि उन्हें लेबर चीप मिलते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट और मार्केट एडवांटेज चीप मिलता है, स्किल्ड वर्कर मिलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि एमएनसीएस प्रोडक्शन कहाँ लगाती है। एमएनसीएस प्रोडक्शन कहाँ लगाती है, तो एमएनसीएस कंपनी वहाँ पर ही अपना प्लांट या फिर कोई भी कंपनी खड़ी करती है, बनाती है, जहाँ पर कि मार्केट पास हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिले, लैंड और रॉ मटेरियल चीप मिले, चीप लिखेगा यहाँ पे, चीप मिले, और गवर्नमेंट कंपनीज के फेवर में काम करे। मतलब कि कंपनी बोले कि मुझे इस नदी में ये पूरा पानी डालना है, गंदा पानी डालना है, तो गवर्नमेंट बोले हाँ हाँ करो करो करो, तो वही जहाँ पर गवर्नमेंट भी कंपनी के फेवर में हो। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आने वाले हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में, तो इसको पूरा देखो और इसे छोड़ के जाने की गलती मत करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएसटी एग्जाम्स, और कहें तो लास्ट एग्जाम, और टेक केयर, बाय।